Let's begin. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के हमने कुछ फ्लो चार्ट के बारे में बात की थी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत करती हूँ इसके इंट्रोडक्शन की, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हेलो एल्केन्स और एक है हेलो एरीन्स। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी इसकी, और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हेलो एल्केन्स एक्चुअल में होते क्या है। तो हेलो एल्केन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास। हेलो एल्केन, हेलो मतलब एक कोई भी हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप और एल्केन की चेन, कोई भी हेलोजन ग्रुप एल्केन से अटैच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन। इतना समझते हो। कोई भी हेलोजन हमारे पास जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या है, हेलोजन ग्रुप। तो कोई भी हेलोजन ग्रुप कोई भी एल्केन की चेन से अटैच है, ठीक है। एल्केन की चेन मैं यहाँ ले लेती हूँ, जैसे कि कोई आर और एक्स, ये होते हैं हमारे पास हेलो एल्केन्स। और इन्हीं का दूसरा नाम हमारे पास होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमें पता है, ये होता है मीथेन, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसमें से एक एच हटा दूं, मान लो मैंने यहां से एक एच रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3। और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब कोई भी मेन चेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास एल्काइल ग्रुप्स बन जाते हैं। अब एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अगर इस एल्काइल में मैं एक एक्स ऐड कर दूं, ठीक है, एक्स मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, कोई भी एल्केन की ग्रुप किसी भी हेलोजन ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड का मैंने फॉर्मेशन बता दिया। अब इसकी बारी आती है क्लासिफिकेशन की। अब ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। अगर एक चेन में एक हेलोजन एटम अटैच होगा, देखते हैं, इफ वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, एक हेलोजन एटम अगर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अगर उसी चेन में कोई भी दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सॉरी, तो उसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। और उसी चेन में अगर तीन हाइड्रोजन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लिया मैंने, उससे मैंने एक हेलोजन एटम अटैच किया हुआ है, और एक हेलोजन एटम के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, दिस इज मोनो हेलो एल्केन। अगर ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरे पास ये दो हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम अटैच हो दो उस पे, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, डाई हेलो एल्केन। देखो, दो हेलोजन के लिए डाई, और ये क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ऐसे ही तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, ट्राई हेलो एल्केन। ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम पढ़ेंगे मोनो हेलो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। मोनो हेलो कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब कोई भी एक हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो,
ठीक है। और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, वहां पे क्या होता है डबल बॉन्ड आ जाता है। तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड में हमारे पास है ना यहाँ पे 3 पार्ट है, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है मेरे पास एल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन है एलाइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में डिफरेंस है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना है। तो फर्स्ट है मेरे पास एल्काइल हैलाइड, सेकंड है मेरे पास एलाइलिक हैलाइड, थर्ड है बेंजाइलिक हैलाइड। ये कौन सा केस है, जब सारे CX बॉन्ड किससे अटैच हो, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है। और सेकेंड है मेरे पास जब डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो हमारे पास वहां पे भी 2 केसेस हैं, एक है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है अराइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप R मान लेते हैं और कोई वो किससे अटैच हो, कोई भी हैलाइड ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, वही क्या होता है एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है CH3 CH2, ये तो हो गया इथाइल, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करते हैं, जैसा कि आपने 10th क्लास में और 11th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो 2 कार्बन और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो तो ये हो गया इथाइल और X मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो कोई भी Br ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फर्स्ट हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, और ये जो हेलोजन ग्रुप है वो एक इस कार्बन से अटैच है, CX बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखना, अब ये वाला कार्बन बस एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एक एल्काइल ग्रुप पर प्रेजेंट हो, ये हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है और वो वाला कार्बन बस एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया H और Cl, ठीक है। अब ये वाला जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन से अटैच है और वो ये वाला कार्बन बस एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये तो मैंने बात कर ली प्राइमरी की। अब मैं सेकेंडरी की बात करूं, मान लो मेरे पास ये जो हेलोजन एटम है ये CX बॉन्ड बना रहा है, मतलब इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनों से अटैच है। अब ये वाला कार्बन मैं 2 एल्काइल हैलाइड से जोड़ दूं, ठीक है, तो 2 से अटैच है और एक ये H है, तो 2 से अटैच है, तो मेरे पास तभी हुआ यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक से अटैच था तभी यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये वाला जो कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Br और ये इस कार्बन से अटैच है और ये वाला जो कार्बन है ना वो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, वो 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन। ऐसे ही ये वाला कार्बन क्या हो गया प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ऐसे ही मैं टर्शरी की बात करती हूँ, ये जो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, वो हेलोजन ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए एक कार्बन से, और वो वाला कार्बन 3 एल्काइल अलग अलग एल्काइल हैलाइड से अटैच हो, या फिर सेम भी हो सकते हैं, 3 R ग्रुप से अटैच होना चाहिए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम टर्शरी कार्बन, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है C और ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, और 3 एल्काइल हैलाइड से भी, एल्काइल ग्रुप से भी बोल सकती हूँ मैं। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया मेरे पास टर्शरी कार्बन, और ये वाला हैलाइड क्या हो गया टर्शरी हैलाइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से हमें पता लगता है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा मेरे पास टर्शरी है, ठीक है, इतना समझ आया। और फर्स्ट तो हो गया मेरे पास एल्काइल हैलाइड का केस। सेकंड में पढ़ाने वाली हूँ एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो मेरे पास एलाइलिक हैलाइड आता है यहाँ पे। तो
एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, X इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, कोई भी हेलोजन एटम है और वो किससे बॉन्डेड है, सिंगल कार्बन से बॉन्डेड है, और उस सिंगल कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा ना वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला जो भी मेरा X ग्रुप है वो उस कार्बन, पहले तो वो सिंगल कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये सिंगल कार्बन से अटैच है, और ये जो सिंगल कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होना चाहिए। देखो नेक्स्ट टू ये वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए यहाँ पे। और इससे अगला वो जो कार्बन होता है ना वो हमेशा क्या होता है, sp2। तो ये वाला केस हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड। बच्चे एल्काइल और एलाइलिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एलाइलिक हैलाइड मतलब पहले तो X ग्रुप, X जो भी हेलोजन एटम है वो किससे अटैच होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, और उसके अगला ही हमारे पास क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, अब थर्ड जो मेरे पास केस आता है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, अ कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब कोई भी X एटम पहले सबसे पहले sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए। लो भाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो किससे अटैच होना चाहिए, कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन। ये वाला कार्बन एटम किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन ग्रुप से अटैच होना चाहिए। इस पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। तो पहले सबसे पहले sp3 से, और वो वाला sp3 कार्बन बेंजीन ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे ये है Cl लगा दिया और CH2, सबसे पहले मैंने इसको sp3 कार्बन से अटैच किया, और वो वाला sp3 कार्बन कोई भी बेंजीन ग्रुप से अटैच है। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड डन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्डेड के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास विनाइलिक हैलाइड का केस। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो X हेलोजन एटम है वो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल है, मतलब विनाइलिक हैलाइड में क्या बोला, X इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एलाइलिक में क्या था, सबसे पहले वो sp3 में अटैच होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए था, फिर जाके डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, अब विनाइलिक में क्या होता है, ये जो हेलोजन एटम है ये डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है हमारा। ठीक है, मतलब इससे अगले वाला कार्बन क्या हो जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा विनाइलिक हैलाइड का केस। ओके, अब थर्ड में बात करूं वो आता है मेरे पास अराइल हैलाइड। अब ये अराइल हैलाइड क्या होता है, हेलोजन एटम, ठीक है, हेलोजन एटम की बात कर रहे हैं, इज बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन, और उसके हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है बेंजीन से। ठीक है, ये होता है अराइल हैलाइड। और बेंजाइलिक में क्या था, सबसे पहले वो sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, और फिर वो बेंजीन से होना चाहिए अटैच। पर एराइल हैलाइड में मेरे पास क्या है, जो मेरा हेलोजन एटम है ना वो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ, ये मेरे पास होगी क्लासिफिकेशन। ओके, अबाउट मोनो हेलो कंपाउंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।